बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम चंद्रापीठ कथा पढ़ा रहे हैं। इसका अगला भाग देखिए, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और पुस्तक में पेज नंबर 26 पर है, या पेज नंबर और दूसरा भी हो सकता है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो इसको आगे देखिए। तस्मात् सरसः नाति दूरवर्तिनी तपोवने जाबालिः नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म। तस्मात् सरसः, उसी ही तालाब के न अति दूरवर्तिनः, अति दूरवर्तिनी न यानी ज़्यादा दूर पर नहीं, यानी पास में ही स्थित तपोवने मने तपोवन में जाबाली नाम महातपाः, जाबाली नाम के महातपस्वी मुनि प्रतिवसति, इसमें मुनि रहते थे। फिर से देखिए, तस्मात् सरसः माने उस तालाब के से न अति दूरवर्तिनी पास में ही स्थित तपोवने माने तपोवन में जाबाली नाम महातपाः, जाबाली नाम के महातपस्वी मुनि प्रतिवसति में माने रहते थे। तत्तनयश्च हरित नाम तदा एव कमलसरः शिश्नासुः उपागमत्। तत्तनयः च माने और, तत्तनयः यानी उन्हीं जाबाली ऋषि का पुत्र हरित नामा जिसका नाम हरित था, तदा एव माने उसी ही समय, तद एव माने उसी ही कमलसरः यानी कमल के तालाब में शिश्नासु माने नहाने के लिए, उपागमत माने गए, यानी उपागमत माने आए। फिर देखिए, तत्तनयः च और उनका पुत्र जिसका नाम हरित था, हरित नामा माने हरित नाम का उनका पुत्र, तद एव कमलसरः उसी ही कमल के तालाब में शिश्नासु माने स्नान करने के लिए, उपागमत माने आए। स माम तदवस्थाम आलोक्य, स माने वह, माम माने मुझको, तदवस्थाम आलोक्य उस अवस्था में देख करके, समुपजात दया है उनको दया उत्पन्न हो गई, और समीपम उपसृत्य मेरे पास में आकर के, सरस तीरम आनीय मुझे तालाब के किनारे, सरह तीरम माने तालाब के किनारे, आनीय माने ला करके, स्वयं माम उत्तानित मुखम, स्वयं माम माने मेरे, मुखम उत्तानित मुख को खोल करके, या मेरे चोंच को उठा करके, अंगुलिया माने अंगुलियों के माध्यम से, अंगुलियों से, कतिचित सलिल बिंदून, कतिचित माने कुछ, सलिल बिंदून माने पानी की बूंदे, सलिल माने पानी की, बिंदून माने बूंदे, आपायत माने पिलाया। फिर से देख लीजिए इस वाक्य को। स माम तदवस्थाम आलोक्य, तदवस्थाम आलोक्य वह मुझे उस अवस्था में देख करके, समुपजात दया है दया उत्पन्न होने पर, समीपम उपसृत्य मेरे पास में आकर के, सरस तीरम आनी मुझे तालाब के किनारे ला करके, स्वयं माम उत्तानित मुखम स्वयं मेरे मुख को खोल करके, अंगुल्या माने अंगुलियों से, कतिचित सलिल बिंदून कुछ पानी की बूंदें, आपायत माने पिलाया, अम्बा छोद कृसेकम समुपजात नवीन प्राणम, माम उपतट प्ररूढ़स्य नलिनी पलाशस्य जल शिशिरायाम छायायाम निधाय समुचितम अकरोत् स्नान विधिम। अम्बाछोदकृत, अम्बाछोदकृत सेकम माने पानी की बूंदों से, छोदकृत अम्बा माने पानी की, छोदकृत सेकम माने पानी की बूंदों से सींचे गए, पानी के बूंदों से सींचे गए मुझको, समुपजात नवीन प्राण मेरे अंदर नए प्राण जैसे आ गए,
माम तो कह रहा है कि अम्बा छोद कृषिकम, पानी की बूंदों से सींचे गए मेरे अंदर, समुपजात नवीन प्राणम, मेरे अंदर जैसे नया प्राण आ गया हो, ऐसे माम मने मुझको उपतट विरूढ़स्य, उपतट प्ररूढ़स्य मने तालाब के किनारे, उपतट प्ररूढ़स्य मने तालाब के किनारे निकले हुए, नलिनी पलासस्य माने कमलिनी के पत्ते की, जल शिशिरायाम छायायाम, पानी की ठंडी छाया में निधाय माने रख करके, समुचितम अकरोत स्नान विधिम, पूर्ण रूप से या अच्छी प्रकार से, समुचितम माने अच्छी प्रकार से, स्नान विधिम अकरोत स्नान किया। फिर से देख लीजिए इसको। अम्बा छोद कृषिकम, पानी की बूंदों से सींचे जाने पर, समुपजात नवीन प्राणम, मेरे अंदर नए प्राण जैसे आ गए हों, ऐसे माम माने मुझको, उपतट प्ररूढ़स्य माने किनारे के यानी तालाब के किनारे पर उगे हुए, नलिनी पलासस्य माने कमलिनी के पत्ते की, जल शिशिरायाम छायायाम निधाय, पानी की ठंडी छाया में रख करके, समुचितम अकरोत स्नान विधिम, संपूर्ण रूप से स्नान किया या स्वयं बाद में स्नान किया। अभिषेकावसाने च भगवते सवित्रे दत्वार्घ्यम उत्तिष्ठत, अभिषेकावसाने च मने और, अभिषेक अवसाने माने स्नान करने के बाद, भगवते सवित्रे भगवान सूर्य देव को, दत्वार्घ्यम अर्घ्य दे करके, उदतिष्ठत माने खड़े हो गए, यानी स्नान करने के बाद, और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे करके, उदतिष्ठत माने खड़े हो गए। आग्रहीत धौत धवल वलकलश्च माम गृहीत्वा तपोवनाभिमुखम अगच्छत। आग्रहीत धौत धवल वलकलश्च, धौत माने धुले हुए, धवल माने सफ़ेद रंग के, वलकलह माने वलकल वस्त्र को, आग्रहीत माने ग्रहण करके या पहन करके, च माने और, धौत धवल वलकलह आग्रहीत धुले हुए सफ़ेद रंग के वलकल वस्त्र को या रेशमी वस्त्र को पहनकर, माम गृहीत्वा माने मुझे लेकर के, तपोवनाभिमुखम अगच्छत तपोवन की तरफ चले गए। यानी कह रहा है कि धौत धवल वलकलह च मने और, धौत मने धुले हुए, धवल वलकलह मने सफ़ेद रंग के वलकल वस्त्र को, आग्रहित मने पहन करके, माम गृहीत्वा मुझे ले करके, तपोवनाभिमुखम अगच्छत तपोवन की तरफ चले गए। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों अगले पेज में, पेज नंबर 27 पर। तपोवने कह मुनि प्रतिवसति इसमें, तपोवन में कौन मुनि रहते थे? तपोवने कह मुनि प्रतिवसति इसमें, तपोवन में कौन मुनि रहते थे? तो उत्तर है तपोवने जाबालिह नाम महातपाह मुनि प्रतिवसति इसमें, तपोवन में जाबाली नाम के महातपस्वी मुनि रहते थे। अगला प्रश्न है, जाबाली मुनेः तनयस्य किम नाम आसीत्? जाबाली मुनि के तनयस्य माने पुत्र का, किम नाम आसीत् क्या नाम था? जाबाली मुनि के पुत्र का क्या नाम था? तो उत्तर है कि जाबाली मुनेः तनयस्य नाम हारीतः आसीत्, जाबाली मुनि के पुत्र का नाम हारीत था। अगला प्रश्न है, हारीता कस्य तनयः आसीत्? देखिए बच्चों अब इस प्रश्न को, उसी प्रश्न को ही घुमा करके थोड़ा सा दूसरी तरह से दे दिया है कि हारीता कस्य तनयः आसीत्, हारीत किसके पुत्र थे? तो उत्तर है हारीता जाबाली मुनेः तनयः आसीत्, जाबाली हारीत जाबाली मुनि के पुत्र
थे, यानी हारिता माने हारित, जाबाली मुने माने जाबाली मुनि के, तनया माने पुत्र, आसीत माने थे, यानी हारित जाबाली मुनि के पुत्र थे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे एक पाठ फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।